चंगेज खान न अफवाज से डरता था, न बादशाहों से और न ही मौत से, मगर एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी जंगी महारत से चंगेज खान के दिल में खौफ बिठा दिया था। वो शख्स था सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह। अगर सच कहूँ तो वो तारीख में सबसे कम सराहा गया सिपा सालार है, एक ऐसा जर्नेल जिसने वो कर दिखाया जो कोई और सोच भी ना सका। उसने मंगोलों के वहशी लश्कर को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि चंगेज खान की अफवाज को दहशत के आलम में पसपा होने पर मजबूर कर दिया। यकीन करना जरा मुश्किल है, मगर यही तारीखी हकीकत है। सिर्फ 25 बरस की उम्र में जब वो एक जवाल पजीर सल्तनत का वारिस था जो मुकम्मल तौर पर बर्बादी के दहाने पर खड़ी थी, यही वो गैर मारूफ शहजादा, एक गैर मामूली जंगजू जो मंगोल सल्तनत की तारीख में सबसे जिल्लत आमेज शिकस्त का मेहमान बन गया। एक ऐसी खूरेज फतह जिसने न सिर्फ चंगेज खान को जड़ से हिलाकर रख दिया बल्कि उसे ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि इस बार उसका सामना अपने हमपल्ला से है। दरअसल ये महज मामूली जंगी फतह न थी, ये 1221 की वो मशहूर जंगे पारावान थी जिसमें सुल्तान जलालुद्दीन ने खुद जंगी क़यादत करते हुए मंगोलों की सफ़ों में घुसकर वो काम कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन समझा जाता। उसने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि मंगोलों को भागने पर मजबूर कर दिया। ये कोई ना जानता था कि यही एक जंग चंगेज खान का ताक़ुब ताउमर करेगी और मंगोलों की फतूहात का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। सोचिए, एक जवाल पजीर सल्तनत का शहजादा आखिर किस तरह वो वाहिद इंसान बन गया जिसके साथ आमने सामने जंग करने से चंगेज खान ने भी इनकार कर दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म, तारीख का वो फरामोश करदा जर्नेल जिसने साबित कर दिया कि चंगेज खान भी नाकाबिल शिकस्त नहीं है। सुल्तान जलालुद्दीन सन 1199 में ख्वारिज़्म शाही सल्तनत में पैदा हुए। ये 13वीं सदी की सबसे ताकतवर इस्लामी सल्तनतों में से एक थी। उसके वालिद अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह एक वसी खित्ते पर हुकूमत करते थे जो मौजूदा ईरान से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और मशरिक व मगरिब को जोड़ने वाले अहम तिजारती रास्तों पर काबिज थे। ख्वारिज़्म शाही सल्तनत सिर्फ मालदार न थी बल्कि हद से ज्यादा दौलतमंद थी। शाहराहे रेशम पर उनका मुकम्मल इख्तियार था जिसके तहत चीन और यूरोप से सामान लाने ले जाने वाले ताजिरों से भारी टैक्स वसूल किया जाता था। मगर जैसा कि सुल्तान जलालुद्दीन ने बाद में सीखा, दौलत बाज औकात नेमत के बजाय जहमत भी बन जाती है। बचपन ही से जलालुद्दीन ने वो अस्करी जहानत जाहिर की जिसने बाद अज़ा मंगोलों के दिल दहला दिए। असातिज़ा उसके घुड़सवारी, शमशीर जनी और जंगी महारतों से मुतासिर थे, मगर जो चीज उसे दूसरों से मुमताज बनाती थी वो उसका गैर मामूली दिमाग और जंगी हिकमत अमली थी। जब दूसरे शहजादे खेलों में मशगूल हुआ करते, सुल्तान जलालुद्दीन फौजी तरतीबें, मुहासरों के तरीके और जंगी फनून की बारीकियां सीख रहा था। उसे इब्तिदाई से समझ आ गया था कि ताकत बगैर हिकमत के बेकार है। सुल्तान जलालुद्दीन एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ा जहां बका का दारोमदार दुश्मन से बेहतर सोचने और लड़ने पर था। उसकी नौजवानी में वस्ती एशिया का सियासी नक्शा बदल रहा था। चंगेज खान के बारे में खबरें फैल रही थीं। एक ज़हीन जंगजू जो मंगोल कबाइल को यकजा कर रहा था। शुरू में किसी ने उन बातों को संजीदा नहीं लिया। आखिर कारखाना बदोश चरवाहे कर ही क्या सकते थे उन मुहज्जब सल्तनतों के खिलाफ। मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने वो गलती नहीं दोहराई जो उसके बाप ने की थी, यानी अपने दुश्मन को कमतर और कमजोर समझना। इसने ताजिरों, सयाहों और कासिदों की खबरों को गौर से पढ़ा और मंगोलों के जंगी तरीकों का एक खाका तरतीब दिया। वही तज्जिया जो बाद में सल्तनत के बची-कोचे वजूद को बचाने में मददगार साबित हुआ। 1220 में जब जलालुद्दीन सिर्फ 21 बरस का था, मंगोल तूफान उसके दरवाजे तक आन पहुंचा। चंगेज खान की अजीम अफवाज सल्तनते ख्वारिज़्म पर यूं टूट पड़े जैसे कोई आसमानी आफत हो। बड़े बड़े शहर बर्बाद हो गए, जमीनें राख का ढेर बन गईं, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए गए और सुल्तान जलालुद्दीन बेबसी से अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखता रहा। उसका बाप ख्वारिज़्म का सुल्तान मुल्क से फरार हो गया और जलावतनी में मारा गया।
यूं एक खौफनाक और गैर यकीनी सूरत हाल के सामने अब सिर्फ जलालुद्दीन अकेला खड़ा था। मंगोल सल्तनत चीन से ईरान तक फैल चुकी थी और उनकी मशहूर सफ़ाकियत हर शहर में देखी जा सकती थी। मगर सुल्तान जलालुद्दीन पुरज़म था। उसने भागने के बजाय इस दुश्मन का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने अपने बचपन के ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए बाप की मुंतशिर अफवाज को दोबारा यकजा किया। जब दूसरे अमरा अपनी जान बचा रहे थे, सुल्तान जलालुद्दीन सिपाही भर्ती कर रहा था, असलहा जमा कर रहा था और एक ऐसे जवाबी हमले की मंसूबा बंदी कर रहा था जिसे खुदकुशी कहा जा सकता था। वो जानता था कि तादाद में मंगोलों का मुकाबला मुमकिन नहीं, लिहाजा उसने अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों को अपना हथियार बनाया। उसने मंगोल जंगी निजाम को गहराई से समझा और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया था। वो कमजोरी ये थी कि दुश्वार गुजार इलाकों में उनके सवार बेबस हो जाते थे। 1221 के आगाज तक सुल्तान जलालुद्दीन ने तकरीबन 60,000 का लश्कर जमा कर लिया था। ये मुजाहिद मुख्तलिफ कबाइल, खारजमी सिपाहियों और किराए के जंगजुओं पर मुश्तमिल थे। ये लड़ाके अयाश महलों के मुहाफिज न थे, बल्कि वो लोग थे जिनके पास खोने को कुछ न था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उन मुजाहिदीन को महीनों छापा मार जंगी तरबियत दी और पहाड़ों को अपना किला बनाया। फिर मार्च 1221 में वो लम्हा आन पहुंचा। मंगोल जनरल शैगा कौतुक और जालाल नायान 30,000 तजुर्बाकार मंगोल सिपाहियों के साथ पारावान की वादी में दाखिल हुए, ये समझते हुए कि ये नौजवान शहजादा उनके लिए भेड़ चाल से ज्यादा कुछ नहीं। मगर उन्हें इल्म न था कि सुल्तान जलालुद्दीन ने उनके लिए मौत का जाल बिछा रखा है। जंगे पारावान का आगाज उसी तरह हुआ जैसे मंगोलों की हर जंग का होता था। बर्क रफ्तार घुड़सवार हमला आवर हुए, मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी फौज को पहाड़ी बुलंदियों पर तैनात किया था। मंगोल घुड़सवार चढ़ाई पर आते हुए बेबस हो गए और उनकी सफ़ें टूटने लगीं। और फिर सुल्तान जलालुद्दीन ने वो कदम उठाया जो उसे तारीख में अमर कर गया। उसने खुद अपनी फौज की क़यादत करते हुए मंगोल सफ़ों पर जोरदार हमला किया। एक 22 साला शहजादा जो अपने अवाम की बका की जंग लड़ रहा था, दुनिया की सबसे खौफनाक फौज पर टूट पड़ा। मंगोल सिपाही पहली बार पसपा हो रहे थे। सुल्तान जलालुद्दीन की मौजूदगी ने उसके सिपाहियों में दीवानगी भर दी थी। सूरज के गुरूब होते ही जंग का नतीजा वाज़ेह हो गया। मंगोल भाग चुके थे, हजारों लाशें मैदान में बिखरी हुई थीं। ये वो लम्हा था जिसने पूरी इस्लामी दुनिया में उम्मीद की एक चिंगारी रोशन कर दी। मगर ये सिर्फ जंगी फतह न थी, ये एक नफ्सियाती जलजला था। उस एक जंग के बाद मंगोल सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें भड़क उठें। चंगेज खान ने अब सुल्तान जलालुद्दीन को एक बड़ा खतरा समझा। चुनाचे अब चंगेज खान खुद मैदान में उतरा। उसने मुकम्मल मंगोल जंगी ताकत के साथ सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब शुरू किया। चंगेज खान जानता था कि सुल्तान जलालुद्दीन कोई आम सिपा सालार नहीं, इसलिए उसने बड़ी हिकमत से बराह रास्त जंगों से गुरेज किया और रसद और मुवासलात काटना शुरू की। आखिरकार 1221 में दरियाए सिंध के किनारे आखिरी मार्का पेश आया। सुल्तान जलालुद्दीन की फौज महसूर हो चुकी थी। उसने जिंदगी की आखिरी जंग लड़ी, बेजुगरी से दुश्मनों को काटा, मगर तादाद अपना असर दिखा गई। जब अंजाम करीब नजर आया तो सुल्तान जलालुद्दीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे तारीख कभी भूला ना सकी। उसने अपना घोड़ा दरियाए सिंध की तरफ दौड़ाया और उसे सैलाबी दरिया में डाल दिया। चंगेज खान ने जब ये मंजर देखा तो अपने नौकरों को हुक्म दिया कि ऐसे बहादुर मर्द पर तीर मत चलाओ। आज के जमाने में ऐसे बहादुर दुश्मन कहाँ मिलते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन जिंदा तो बच गया, मगर उसकी ताकत टूट चुकी थी। उसने अपनी जिद्दोजहद चंद साल मजीद जारी रखी। कभी छोटे छोटे गिरोह बनाकर हमले किए, कभी चंद छोटे किले जीत गया, मगर जलालुद्दीन अब वो खतरा ना रहा जो कभी मंगोलों के लिए खौफ का सबब था। बिलाखिर 1231 में उसे शहीद कर दिया गया, मगर वो तारीख में अपना मकाम बना चुका था। इस कहानी में एक अजीम सच पोशीदा है। इनफिरादी जुरत बाज औकात नाकाबिल यकीन नताइज दे सकती है, मगर इंतजामी बरतरी को मुस्तकिल शिकस्त देना मुमकिन नहीं।
मंगोल न सिर्फ बहादुर थे बल्कि मुनज्जम, लचकदार और सबक सीखने वाले भी थे। पारावान की शिकस्त ने उन्हें मजीद बेहतर बना दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन अजीम मार्कों में सबसे बड़ा नुकसान उन बेगुनाह अवाम ने उठाया जो तबाहशुदा शहरों में बसा करते थे और जिनकी जिंदगियां सल्तनतों के इन झगड़ों में तबाह बर्बाद हो गईं। लोग दरबदर हो गए, बस्तियां वीरान हो गईं। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की मीरास सिर्फ उसकी जंगी फतूहात नहीं बल्कि वो उम्मीद है जो उसने दुनिया को दी थी, यानी बस औकात नामुमकिन भी ऐन मुमकिन बनाया जा सकता है।